कथा से बचो। आत्मा का कल्याण करने वाला गृहस्थ कल्याण मार्ग की 5वीं बाधा कथा से बचे। मानवीय जगत में पुरातन काल से कथा का महत्व रहा है। कथाओं को भारतीय संस्कृति की थाती माना गया। थकान को विश्रांति का वरदान देने वाली कथा ही है, जिसे प्रेरक एवं प्रोत्साहक के साथ मनोरंजन के साधन का भी दर्जा दिया गया। इन कथाओं को कथ्य के आधार पर 2 भागों में बांटा गया। कुछ कथाएं अर्थपूर्ण कथाएं हैं जो मन को नैतिक धार्मिक का उत्थान देती है, इसे धर्म कथा कहते हैं, तथा निरर्थक एवं फिजूल वार्तालाप कथा है। कथा में ऐसा विवरण है जो झमेला खड़ा कर सकता है, हंसी मजाक द्वारा कलह भी करा सकता है। इसके अलावा ये टाइम किलिंग है, इसीलिए कल्याणमुखी साधक को कथा से बचकर रहना है। अंतर यात्रा करने वाले साधक के लिए टाइम पास हेतु किया जाने वाला प्रत्येक कार्य बाधक कारण है, क्योंकि साधक का लक्ष्य टाइम को पास नहीं करना है, बल्कि मंजिल को पास करने में हर पल का सदुपयोग करना है। टाइम पास के लिए जो गपशप अथवा वार्तालाप किए जाते हैं, उसे प्रभु महावीर ने कथा कहा है, जो कल्याण मार्ग का बहुत बड़ा बाधक कारण है। कथा की देन। जो कथाएं व्यर्थ में व्यथा दे, जो कथाएं अनर्थ पैदा करे, जो कथाएं विवाद को जन्म दे और जो कथाएं विकार को बढ़ाएं, ऐसी कथाएं त्याज्य है। ऐसी कथा जो व्यथा पैदा करे वह कथा है। मनोरंजन और गपशप में प्रायः हंसी मजाक का मूड होता है। मजाक का मजा लेने में मन कब मर्यादा की दहलीज उलांघ लेता है, ये उसे पता नहीं लगता, किंतु सुनने वाले दुखी होकर कब द्वेष के अखाड़े में उतर जाए, कहा नहीं जा सकता। इसीलिए बोलने से पहले चेक कर लेना, मेरी कथा कहीं व्यथा के जोन में तो नहीं जा रही। सबसे अच्छा तो यह होगा, समय बिताने के लिए गपशप कभी मत करो। हंसी मजाक के माहौल से थोड़ा दूर रहो। किसी को नीचा दिखाने हेतु मुख का ताला मत खोलो। ध्यान रहे, ऐसी कथा जो अनर्थ की जनक हो वह भी कथा है। शब्द एक है, अर्थ अनेक है। ऐसे बोलने वाले ने चाहे शब्द एक ही बोला हो, किंतु सुनने वाला उसके अर्थ को न पकड़कर अपना ओपिनियन जोड़ दे तो अनिष्ट भी होने की संभावना है। जब टाइम पास के लिए गपशप होती है तो बोलने के प्रवाह में शब्दों पर ध्यान नहीं दिया जाता। बोलने की त्वरा में अनेक बार ऐसा होता है, बोलना कुछ चाहते हैं और मुंह से कुछ और ही फिसल जाता है। ऐसे में सामने वाला अभिप्राय को न समझे और शब्दों को पकड़ ले तो क्या होगा? बाती बात में लेने के देने पड़ जाएंगे। समय और शब्द का खजाना खुद के लिए है, उसे कल्याण यात्रा का पाथेय बनाओ। जहाँ तहाँ बिखरेंगे शब्द तो जिंदगी के असली अर्थ को कैसे प्रकट कर पाएंगे? कुछ कथाएं जो विवाद को जन्म दे, उसका नाम भी कथा है। टाइम पास के फ्री मूड में जब बातों का जोर और सिलसिला चलता है तो मेरी ही बात सच है, इस आग्रह के साथ दम लगाकर बोला जाता है। इस तेजी में सामने वाले का भी अहंकार जाग जाता है और बहसबाजी में न कोई बाजी जीत पाता है और न कोई हार मानने को तैयार होता है। इसीलिए ये विवाद द्वेष के द्वार पर खड़ा कर देता है और कलह का अखाड़ा स्वयं बन जाता है। कुछ कथा
जो विकार पोषक है वह भी विकथा है। बातचीत का रस कभी भी अपना रुख बदल सकता है। शब्द कब शांति भंग कर दे और कब भीतर की ईर्ष्या, द्वेष, दुर्गुण का न्योता दे दे, उसे कहा नहीं जा सकता। इसीलिए ऐसे माहौल एवं मनोरंजन के प्रसंगों से कल्याणमुखी अपने को बचाकर रखता है जो विकार को पैदा करे। हालांकि विकथाओं के पीछे कोई ठोस उद्देश्य नहीं होता, तथापि मूड फ्रेश के नाम पर अथवा माहौल को हल्का करने के लिए प्राय लोग ऐसे बुद्धि विलास अथवा वाणी विलास में प्रवेश कर लेते हैं। आज के माहौल की पुकार है, गप लड़ाने से गम कम हो जाते हैं। तनिक सोचो, एक व्यक्ति के हाथ पैर रस्सी से बंधे हो, मुक्त होने के लिए वह छटपटा रहा हो, उसके सामने उस समय कोई झूले की चर्चा करे अथवा हंसी मजाक करे तो उसे अच्छा लगेगा? अथवा बंधन कैसे खोले जा सकते हैं उसके बारे में कोई विचार विमर्श करे, वह अच्छा लगेगा? उसे कौन सी बातों में रस लेना चाहिए और सामने वाले ने कौन सी चर्चा करनी चाहिए, इसकी समझ कोई दूसरा देगा या वे खुद समझेंगे? एक व्यक्ति गर्मी की पीड़ा से संतप्त हो, भीषण गर्मी में झुलस रहा हो एवं उससे कुछ दूरी पर आग की लपटें भी हो, उस समय कोई उसे बचाने के बजाय उसके समक्ष एसी, कूलर या ठंडक की चर्चा करे तो उसे क्या महसूस होगा? ठीक यही बात विकथा, गपशप, मनोरंजन के लिए भी समझना। दुर्लभ ऐसा मनुष्य जन्म मिला, समझ शक्ति मिली, कल्याणमुखी पथ भी मिला। कल्याणमुखी बन गए फिर भी विकथा के रस से लिप्त बन गए तो जन्म मरण की संख्या बढ़ेगी या घटेगी? स्मरण रहे, ये देव दुर्लभ जन्म मनोरंजन के लिए नहीं, मनो मंथन के लिए मिला है। गप शप में गम को भुलाना उद्देश्य नहीं, बल्कि यह जीवन अंतर्गमन का हेतु है। राग और द्वेष की भावनाओं को खुलकर व्यक्त करने के लिए ये कथाएं नहीं, अपितु यह सुंदर अवसर भावना को सत्य के साथ जोड़कर भाव भ्रमण मिटाने हेतु मिला है। इसीलिए जब हम अपने और दूसरों के मनोरंजन के लक्ष्य से दूसरों का भंजन या खंडन करने के लिए व्यर्थ की गपशप या चैटिंग में प्रविष्ट होना चाहे, उस समय रिमाइंडर दो, इससे मेरा ज्ञान नहीं अज्ञान बढ़ेगा, रॉन्ग बिलीफ तैयार हो जाएंगे और गलत संस्कारों की मुझे आदत पड़ेगी। मेरे भीतर राग द्वेष यानी मेरा तेरा बढ़ेगा, खींचातानी बढ़ेगी। दूसरों के दुख मिटाने, पुण्य कार्य में या सत्संग में इतना समय लगा दो तो सौभाग्य बढ़ सकता है, और इधर उधर की बातें करेंगे तो कर्म बंद होगा और दुख को भी आमंत्रण मिलेगा। भगवान महावीर ने कल्याणमुखी साधक को 4 प्रकार की विकथा से फासले पर रहने की आज्ञा दी, ताकि मस्तिष्क के गोडाउन में सार्थक को भरने के लिए स्थान बचे। जिसे विकथा में रस आ जाए वह धर्म कथा से विमुख होता है। इसीलिए इधर उधर की खबरों का स्थान और हिस्सा कितना होना चाहिए, इसे समझें। फिलॉसफी के एक प्रोफेसर क्लास में आए और उन्होंने बच्चों से कहा, आज मैं तुम्हें जीवन का महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाऊंगा। उन्होंने एक कांच की जार को टेबल पर रखा, पश्चात उसमें टेबल टेनिस की गेंदें डालने लगे। तब तक डालते रहे जब तक उसमें एक भी गेंद समाने की जगह न बचे। छात्रों ने कहा, सर अब जार पूरी तरह भर गई। पश्चात प्रोफेसर ने छोटे छोटे कंकर जार में डालने प्रारंभ किए तो उससे भी बरनी भर गई। फिर रेती डाली तो वह भी उसमें समा गई। पश्चात पीसा हुआ नमक डाला और अंत में 2 कप पानी डाला तो वह भी उसमें समा गया। अब प्रोफेसर ने बच्चों से पूछा, यदि मैं पहले रेत या कंकर जार में भरता
तो क्या गेंदे भर पाता? नहीं। ऐसे ही जीवन की जार में इधर उधर की उटपटांग बातों को या छोटी छोटी बातों को पहले भर लोगे तो गेंद रूपी सार्थक एवं महत्वपूर्ण बातों को स्थान नहीं मिल पाएगा। ठीक यही बात भगवान महावीर कहते हैं, 4 प्रकार की विकथा से मनोमस्तिष्क भर लोगे तो धर्म कथा की बातों में रस नहीं आ सकता। इसलिए इन विकथाओं से बचने का प्रयास करो। ऐसी विकथाएं 4 प्रकार की है। पहली विकथा पर कथा, दूसरों की कथा करना, चाहे वह किसी स्त्री की हो या पुरुष की, युवा की हो या वृद्ध की, यूं पर से संबंधित बातें करना पर कथा है। ध्यान रहे, इधर उधर की बातें चाहे मोबाइल व्हाट्सएप पर करो या आमने सामने बैठकर करो, चैटिंग करना मात्र ही पर कथा है। किसी की बात करना या सुनना अपने माइंड में व्यर्थ ही कचरा भर देना है। न जाने ऐसे कितने गलत प्रिंट्स हमारे भीतर अंकित हो गए हैं, तो अच्छी सच्ची बातों का प्रवेश कैसे हो पाएगा? ये पर कथा ही निंदा, चुगली, झूठ और कलह के पाप को बुलावा देती है। इसीलिए इनसे बचकर रहना आवश्यक है। दूसरी कथा है भोजन कथा, जो सबके लिए इतनी रसीली और स्वाद वाली है कि इसका एंड ही नहीं आ पाता। खान पान से संबंधित बातों में किसको रुचि नहीं होगी? वह तो करंट टॉपिक बन जाता है। पार्टी फूड की चर्चा हो या डेली फूड की चर्चा हो, इसमें घड़ी की सुई इतनी तेजी से भागती है कि घंटों का पता ही नहीं लगता। कभी सोच कर देखो, एक दिन के लिए संकल्प लो कि आज हम भोजन से रिलेटेड एक भी बात न सोचेंगे, न सुनेंगे, न करेंगे, तो उस दिन न केवल शांति का अनुभव होगा बल्कि कुछ सार्थक करने के लिए भी समय बचेगा। तीसरी कथा है देश कथा। देश से संबंधित कथा करना देश कथा है। किस देश में कैसा पहनावा, सभ्यता, संस्कृति, आचार विचार, रहन सहन और किस देश का कैसा कल्चर है, वहाँ के सिस्टम और ट्रेडिशंस क्या है, सोच और बोल कैसा है, मान्यता एवं प्रथाएं कैसी हैं, ऐसी अनेक प्रकार की सामान्य या विशेष स्तर की बातों को जानने, देखने और सुनने में यदि कल्याणमुखी अपना समय लगाता है तो यह विकथा उसके कल्याण को बाधा पहुंचाती है। चौथी कथा राजकथा, राज्य से संबंधित चर्चा करना अथवा अखबारों के माध्यम से राज्य की चर्चाएं पढ़ना राजकथा है। जैसे विभिन्न राज्यों में क्या चल रहा है, उनकी राजकीय व्यवस्था या समस्या क्या है, कौन से शहर में कैसे रीति रिवाज चल रहे हैं, वहाँ के इलेक्शन का रूल कैसा है, राज्यों की भाषाएं कैसी हैं, इत्यादि विभिन्न राज्यों के संबंध में चर्चा वार्ता करना भी समय के हीरों को पानी में फेंकने के समान है। आश्चर्य इस बात का है, मनुष्य उन सारी चीज़ों से कनेक्ट क्यों होना चाहता है जिसका कनेक्शन उसके साथ नहीं है। न लेना न देना, न लाभ न हानि, फिर भी उसमें रस क्यों लेता है? ये रस ही कल्याण मार्ग की बाधा है। इससे बचने का एक ही उपाय है, धर्म कथा सुनने के घंटे बढ़ाओ, ताकि जीवन के अकाउंट में ज्ञान, वैराग्य, सुख एवं पुण्य की करेंसी बढ़ेगी तो कल्याण पथ पर चलना भी सुगम होगा। आइए प्रतिदिन विकथा से बचने के लिए एक छोटी सी आराधना करें। जब भी किसी से मिलो, सुखद समाचार सुनाओ और एक सुवाक्य पर चर्चा करो।